नमस्कार बच्चों, आपका 3A कोचिंग वाला में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, सांद्रता पद के बारे में चालू हुआ था। तो कुछ बेसिक पॉइंट क्लास 11 का हम आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है ये आपको बताए थे। तो चलिए आज जानते हैं कि सांद्रता पद में कौन कौन से फार्मूले आते हैं जिस पे हम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक चीज़ वो भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आता है आपका सांद्रता पद की इकाई। सांद्रता पद की इकाई में पहला आपका आता है, सबसे बेसिक आता है आपका मोल, ठीक है। फिर आपका आएगा दूसरा आपका आएगा V/V परसेंटेज, तीसरा आएगा W/W परसेंटेज, और चौथा आपका आएगा V/W परसेंटेज, पांचवा आपका आएगा W/V परसेंटेज, और छठा आपका आएगा मोलरता। मोलरता हो गया। सातवां आपका मोललता हो गया, मोललता हो गया। और आठवां आपका मोल अंश हो गया, मोल अंश हो गया। फिर नौवां नॉर्मलता हो गया, नॉर्मलता। और 10वां एक फॉर्मलता भी आता है, लेकिन वो उतना खास पूछा नहीं जाता है। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि सबसे बेसिक पॉइंट जो होता है वो मूल होता है। अगर आपको मूल निकालने आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर पहले हेडिंग की बात करें मूल के बारे में, तो मूल होता क्या है? मूल का फार्मूला होता है, देखिए, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। भार बटे अणुभार होता है। अब भार को देखिए इंग्लिश में वेट लिखते हैं, वेट। अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, ठीक है। और मूल को इंग्लिश में मूल ही लिखते हैं, लेकिन इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल एन, भार का W, अणुभार का MW। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मूल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे भार बटे अणुभार होता है। सिंपल सा फार्मूला है, भार बटे अणुभार होता है। मोल का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बताने से पहले आपको अणुभार निकालना हम सिखा दे रहे हैं, कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। यौगिक का और तत्व का अणुभार निकाला जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको 1 से 20 तक अणुभार निकालना सिखाए थे। आज अप्लाई करेंगे कि उसको कैसे जोड़ करके यौगिक का अणुभार टोटल बताया जाता है, ठीक है। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसका ये रहेगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल ये रहेगा, मान लीजिए कि 15 ग्राम अगर थोड़ा आसान कर, NaCl है, 15 ग्राम NaCl है, तो 15 ग्राम NaCl का मूल बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मूल बताइए, 15 ग्राम NaCl का मूल बताइए। तो कैसे आप बताएंगे? आप फार्मूले पर जाएंगे एक बार। मोल का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में जो भार दिया होगा, फिर से, क्वेश्चन में जो भार दिया होगा वो क्या होता है? एक्चुअल भार होता है। मतलब क्वेश्चन में वही भार कहलाएगा। देखिए, ये 15 ग्राम क्वेश्चन में दे दिया है, तो ये भार हो गया, यानी इसको बोलेंगे अब W बराबर 15 ग्राम, ठीक है। अब MW जो है मॉलिक्यूलर वेट, माने अणुभार, NaCl का निकालना है। कैसे निकालते हैं? बहुत NaCl को अलग अलग करके लिख दो। NaCl को जब अलग अलग करके लिखोगे तो क्या होगा? Na+Cl हो जाएगा, ऐसा होगा। आप बताइए, सोडियम, जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक होता है 11, जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। दोनों को दोनों क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या में हम क्या बताए थे कि 2 से गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 11 दूना 22 विषम संख्या है, तो 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो गया 23। 17 दूना 34 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 35।
तो ये जो निकल के आ रहा है ये सोडियम का अणुभार है और ये क्लोरीन का अणुभार है। अब क्या करेंगे, सोडियम का अणुभार हो गया 23 प्लस क्लोरीन का अणुभार हो गया 35। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 5 3 हो गया 8 और 3 2 हो गया 6। अब सॉरी 3 और 2 हो गया आपका 5, यानी इन दोनों को जोड़ने पर जो अणुभार निकल करके आया है वो है 58। अब देखिए भार आपको पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल दिए तो मोल तो बता देंगे ना आप। मोल का फार्मूला ही तो वही होता है W/mW। W कितना था 15 ग्राम, MW है 58 ग्राम। 58 इसका निकल के आंसर। सॉल्व नहीं होगा, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, लगभग 2 बार में जाएगा। ऐसे अंदाजी हम ऐसे दशमलव के 2 1 2 के करीब ऐसे बोल देते हैं, आंसर आता है। अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो ऐसे करिए 15 भागा ये हो गया 58, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 2 बार करेंगे 8 दूनी 16 1 हासिल, 5 दूनी 10 1 11। अब आप घटा दीजिए, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ बचे 4 में से घटाएंगे बचेगा 3, 34 बच गया। फिर 1 0 बढ़ाइए, लमसम आपका 6 बार चला जाएगा ये, तो दशमलव का 26 ये जो होगा इसका मोल निकल करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मोल कैसे निकाला जाता है। मोल भार बटे अणुभार से निकाला जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल सा। देखिए यहाँ लिखते हैं 49 ग्राम H2SO4 का मोल बताइए। कैसे होगा, यही होगा, देखिए भार बटे अणुभार होगा, भार बटे क्या होगा अणुभार होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल फार्मूला मोल का होता है, तो मोल बराबर यहाँ हो गया भार बटे अणुभार हो गया, ठीक है। अब देखिए भार क्वेश्चन में कितना दिया था 49 ग्राम, आप 49 ग्राम यहाँ लिख दीजिए बटे, अब H2SO4 का अणुभार जब हम लोग निकालेंगे तो ऐसे अलग अलग कर लीजिए, ये H2SO4 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 बार हाइड्रोजन है तो 2 गुणे हाइड्रोजन लिख दीजिए, प्लस सल्फर को अलग कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन को अलग करिए 4 गुणे ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन का अणुभार, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, भार भी इसका 1 होता है, और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 16 दूना 32 इसका भार होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 दूनी 16 इसका भार होता है। अब जो भार आप यहाँ निकाले हैं आपको वही लिखना है। एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस एक सल्फर है तो एक सल्फर का अणुभार कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस 4 गो ऑक्सीजन है तो 4 गुणे 1 ऑक्सीजन का भार कितना होगा 16, तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो 2 1 2 प्लस 32 प्लस 4 चौक 16 का गुणा आप 4 बार कर दीजिए, 16 चौक को 64 हो जाएगा। अब 2 इसमें जोड़ दीजिए, 34 प्लस 64, 4 और 4 हो गया 8 और 6 और 3 हो गया 9, मतलब आपका अणुभार H2SO4 का 98 आ गया। अब क्या करेंगे, भार आपको पहले से पता था, अणुभार आप 98 लिख दीजिए। मोल कैसे पता चलेगा, देखिए 49 दूना 98 होता है, तो 1/2 आ गया, दशमलव में करेंगे, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ेगा तो 5 बार में कट जाएगा, यानी दशमलव का 5 ये जो होगा आपका मोल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं मोल के बाद अगला हेडिंग। चलिए अब बात करते हैं आयतन बटे आयतन प्रतिशत की। देखिए ये V बटे V प्रतिशत जो है इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम लोग V बटे V ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम अपान
वॉल्यूम हो जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, आयतन, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। V का पूरा नाम होता है आयतन बटे आयतन प्रतिशत, जिसको वॉल्यूम बटे वॉल्यूम आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, V बाई V। तो ऐसे लिखा जाता है V बाई V परसेंटेज। जैसे आप लिख दीजिए, अब देखिए फार्मूला क्या होगा, ऐसे लिखिए एक बार आप, आयतन, आयतन बटे आयतन, एक बार बटे में कर लीजिए ऐसे, जिसको प्रदर्शित करते हैं V बटे V से। होगा क्या, यहाँ लिखेंगे आप, विलेय का, विलेय का आयतन ml में, और यहाँ होगा आपका विलयन का आयतन ml में। अब देखिए परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, ये फार्मूला बन जाएगा। आयतन बटे आयतन, देखिए आयतन का इंग्लिश नाम होता है वॉल्यूम, जिसके में V जो होता है उसका कैपिटल लेटर V, इसको सिंबल बना के लिख दिया जाता है, तो ये होता है V बटे V परसेंटेज। जब फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में, मल्टीप्लाई 100 जब करते हैं तो ये परसेंटेज में परसेंटेज हट जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही दूसरा फार्मूला क्या था, W बटे W परसेंटेज था। ठीक है, देखिए W बटे W को आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वेट, वेट वाई वेट बोल सकते हैं, हिंदी में जिसका नाम आपका भार बटे भार होता है, प्रतिशत। जब अब फार्मूला इसका बनेगा क्या, देखिए भार बटे भार, जिसको आप W बटे W बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान जो होगा वो ग्राम में होना चाहिए, और यहाँ पर जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो भी इसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज हट जाएगा। अब देखिए ऐसे ही V बटे W परसेंटेज है, तो देखिए V ऊपर है, V मतलब आयतन ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, V बटे W। अब V को बोलते हैं वॉल्यूम, और W जो होता है वो होता है वेट। अब देखिए वॉल्यूम का हिंदी नाम है आयतन, तो ये हो गया आयतन बटे भार प्रतिशत हो जाएगा, मतलब इसको आप आयतन बटे भार प्रतिशत बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा आयतन बटे भार, यानी आयतन का सिंबल V, भार का W, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ फिर से लिखेंगे विलेय का, अब देखिए ये ऊपर आयतन है तो यहाँ लिखेंगे विलेय का आयतन लिखेंगे, आयतन तो आपको पता ही है ml में होगा, ध्यान रखिएगा इसमें लीटर में नहीं किया जाता है, परसेंटेज है। अब देखिए यहाँ पे जो भार है, ये किसका भार निकालते हैं आप, विलायक का ही, क्योंकि विलयन तो ml में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा आपका ग्राम में, और मल्टीप्लाई आप 100 कर देंगे, परसेंटेज हट जाएगा। लास्ट आपका क्या है इसमें का परसेंटेज का, देखिएगा W बटे V प्रतिशत है। अब ये क्या होगा, W बटे V प्रतिशत जो है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा W बटे V प्रतिशत जो है, ये W क्या होता है, W होता है आपका वेट, और V हो गया आपका वॉल्यूम, मतलब इसी का उल्टा फार्मूला हो जाएगा। अब तो वेट को बोलते हैं भार, और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी W बटे V प्रतिशत हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं भार बटे आयतन, भार बटे आयतन, भार को प्रदर्शित करते हैं W से, आयतन को V से, तो क्या हो जाएगा ऊपर, यानी
विलेय का भार। अब देखिए ऊपर भार है तो फार्मूले में विलेय का भार आएगा ग्राम में, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे आपका आयतन है, तो अब यहाँ आ जाएगा विलयन। विलयन का आयतन वो भी आपका आएगा ml में, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है परसेंटेज का, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, v बटे v परसेंटेज होता है तो उसको आयतन बटे आयतन बोलते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आयतन बटे आयतन है तो ऊपर भी क्या होगा, विलेय का आयतन होगा, नीचे भी विलयन का आयतन होगा, और दोनों ml में होंगे। अगर देखिए W बटे W है, यानी भार बटे भार है, तो फार्मूले में क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम ग्राम में, और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। आयतन था तो ऊपर भी ml आ रहा था, नीचे भी ml आ रहा था, क्योंकि उसका मात्रक होता है। और अगर ये देखिए भार का जो अधिकतर मात्रक होता है वेट, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो केजी होता है, लेकिन इस फार्मूले में आपको ग्राम रखना होता है, क्योंकि छोटा सा वैल्यू निकालना होता है परसेंटेज का। तो देखिए जैसे ही भार बटे भार होगा तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा। अब देखिए अगर v बटे W लिखा है तो v यानी ऊपर है, तो फार्मूले में जो विलेय का आयतन होगा वो ऊपर हो जाएगा, ml में होगा, और जो भार है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, भार ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए फिर उसी का उल्टा था, देखिए v बटे W है, उल्टा कर दिए W बटे v कर दिए, मतलब W को ऊपर कर दिए, तो अब भार ऊपर है